हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम अफेयर्स पे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अजीबोगरीब न्यूज़ निकल के आ रही है। श्रीलंका जो है वो एक्सपोर्ट करेगा लगभग 1 लाख इंडेंजर्ड मंकी टू द चाइना। मतलब आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि श्रीलंका जो है अब चाइना को बंदर बेचेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आखिर ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई श्रीलंका को कि बंदर बेचना पड़ रहा है चाइना को। चलिए दोस्तों जानते हैं इस खबर के बारे में। तो दोस्तों जानते हैं सबसे पहले हुआ क्या है। तो देखिए श्रीलंका जो है वो मंकी के प्रॉब्लम से जूझ रहा है, आप लोग जानते ही हैं। तो अब श्रीलंका जो है इस प्रॉब्लम से बचने के लिए सॉल्यूशन खोज रहा है और सॉल्यूशन के रूप में क्या निकला है कि ये लोग बेचेंगे चाइना को बंदर। तो दोस्तों जानते ही श्रीलंका के पास पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है। तो ये लोग जो है करीब करीब 1 लाख इंडेंजर्ड मंकी जो है एशियन कंट्री चाइना को बेच के कुछ पैसा यहाँ पे कमाना चाहते हैं। और भी दोस्तों बहुत बड़े कारण है। ऑन वेडनेसडे, तो दोस्तों बात करें 12 अप्रैल की, तो श्रीलंका के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं महिंदा अमरावीरा, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि ये जो मंकी है चाइना में 1000 ऐसे जूज है, मतलब ऐसे जू है जहाँ पे मंकी की भारी मात्रा में कमी है। तो इसलिए हम जो है चाइना को इन बंदर को बेचेंगे। ही फर्दर सेड, उन्होंने आगे दोस्तों एक कमेटी बनाया जो कि इस पूरे प्लान को पूरी तरह से सक्सेसफुली अमल करेगी दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जानते हैं आखिर श्रीलंका में मंकी की क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों श्रीलंका जो है वहाँ पे जनरली 3 तरह के मंकी के स्पीसीज पाए जाते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा एंडेमिक स्पीसीज है टोक्यो मैकाकू। और ये जो है सबसे ज़्यादा जो है तबाही श्रीलंका में मचा रहा है। दोस्तों जानेंगे किस तरह से ये श्रीलंका में तबाही मचा रहा है। तो ये जो टोक्यो मंकी है दोस्तों, इसको इंडेंजर्ड माना जाता है किसके द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो यहाँ पे जो IUCN है इसके रेड लिस्ट में ये जो टोक्यो मंकी है ये इंक्लूड है दोस्तों। अगर दोस्तों AFP की रिपोर्ट माने तो ये जो आइलैंड नेशन श्रीलंका है ये बहुत सारे एनिमल्स को जो है अपने देश से निकाल चुका है, दस गिविंग अ ग्रीन लाइट टू फार्मर। तो यहाँ पे श्रीलंका जो है अपने देश की जो भी एनिमल प्रोटेक्शन की लिस्ट है उसमें से मंकी, पिकॉक और जो वाइल्ड बोर्स है इनको निकाल दिया है, जिसकी वजह से जो फार्मर है दोस्तों बता दूं कि फार्मर को सबसे ज़्यादा इन मंकी से नुकसान हो रहा है। ये जो मंकी है फार्मर के फसल को खराब कर दे रहे हैं। तो जो फार्मर है वो उनको ग्रीन लाइट मिल चुका है, वो अब इन जानवरों को मार सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जानते हैं आखिर मंकी मिनेस के बारे में, आखिर मंकी ने ऐसी क्या तबाही मचा दी। तो दोस्तों मंकी जो है वो ट्रबल पैदा कर रहा है फार्मर्स के लिए। जो श्रीलंका के फार्मर है उनकी जो भी फसल है वो बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय की जा रही है मंकी की तरफ से दोस्तों। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो मंकी है घरों में घुस जाते हैं, खाना चुरा लेंगे और कभी कभी तो ये लोगों पर भी दोस्तों अटैक कर देते हैं। ये जहाँ भी जाते हैं ये पूरी तरह से तबाही मचा देते हैं, चीज़ों को उथल पुथल कर देते हैं। तो अगर दोस्तों बात करें इनके मिनिस्टर की, अमरावीरा की, तो यहाँ पे जो मंकी है और जायंट स्क्वायरल ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं लगभग 100 मिलियन कोकोनट हर साल। तो दोस्तों लगभग यहाँ पे 10 करोड़ कोकोनट हर साल जो है डिस्ट्रॉय किया जा रहा है मंकी और जायंट स्क्वायरल के द्वारा। यहाँ पे इससे लॉस हो रहा है लगभग 6,638 मिलियन श्रीलंकन रुपीज़ में दोस्तों लॉस हो रहा है सिर्फ इन बंदरों और जॉइंट स्क्वायरल के वजह से दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें अर्जुना जिंदासा की, तो ये फार्मर है जो एक जमीन के मालिक है और ये कोकोनट का पैदावार करते हैं दोस्तों। तो इन्होंने बताया कि ये जो मंकी है लगभग 200 कोकोनट जो है डेली डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इनकी जो मंथली यील्ड है वो 250 कोकोनट से घट चुकी है दोस्तों। उन्होंने आगे भी बोला कि बहुत सारे मेथड इन मंकियों पे आजमाए गए लेकिन ज़्यादातर जो है काम नहीं आया, क्योंकि ये मंकी दोस्तों बहुत ही फुर्तीले जानवर है, तो बहुत तेज़ी से डिस्ट्रॉय करके वहाँ से ये भाग जाते हैं दोस्तों। अगर एक रिपोर्ट की माने तो बहुत सारा जो है क्रॉप डैमेज श्रीलंका में हो रहा है वाइल्ड एनिमल की वजह से। उसमें से जो ये जो मंकी का स्पीसीज है और जो जायंट स्क्वायरल है ये मोस्टली कोकोनट की खेती को टारगेट करते हैं। वहीं पे एलिफेंट और वाइल्ड बोर्स और दोस्तों पी फॉल ये ऐसे जानवर हैं जो पैडी की खेती को डिस्ट्रॉय करते हैं दोस्तों। अगर एक रिपोर्ट की माने तो हर साल 2022 के पहले हाफ में यानी शुरुआती 6 महीने में लगभग 30,215 मिलियन श्रीलंकन रुपी जो है लॉस हुआ है दोस्तों। किस में लॉस हुआ है, इतने कि इनके तो क्रॉप डैमेज कर दिए गए हैं, किसके द्वारा, ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे जो है अमरावीरा ने क्या बोला, अमरावीरा ने बोला कि जो श्रीलंका है वो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। दे रिकॉर्डेड क्रॉप डिवास्टेशन, तो यहाँ पे जो क्रॉप है उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, पहले से ही जो है अनाज की बहुत ज़्यादा समस्या देश में हो रही है। तो इसलिए ये जो एनिमल है इनको एक तरह से हम कंसीडर करेंगे एग्रीकल्चरल पेस्ट, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से क्रॉप्स को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे मिनिस्टर ने ब्लेम किया कि जो ह्यूमन एलिफेंट का कॉन्फ्लिक्ट है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो हाँ दोस्तों, जो हाथी हैं वो भी जो धान गेहूं की फसल है उसको बहुत बुरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मुंगाबे से इन्होंने बताया, बुद्धि माराम्बे जो है ये एग्रीकल्चर के फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर है एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेराडेनिया। तो इन्होंने क्या बोला दोस्तों कि ये जो एनिमल का ये प्रॉब्लम है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इशू है और यहाँ पे हमारे पास इसके लिए कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। अगर इस प्रॉब्लम से हमको निपटना है तो इसके लिए बहुत ही सोच समझ के हमें स्टेप्स लेने होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये जो मिनेस है ज़्यादा करके एनिमल की, इन जानवरों की बढ़ती आबादी की वजह से ये सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो वहीं पे दोस्तों बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो यहाँ पे दो तरह के सॉल्यूशन है। बात यहाँ पे पहला सॉल्यूशन है ट्रांसलोकेशन और दूसरा है स्टरलाइजेशन। तो इन जानवरों से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए या तो इनका ट्रांसलोकेशन कर दिया जाए दोस्तों, यानी इनके जगह को ही चेंज कर दिया जाए, या फिर स्टरलाइजेशन कर दिया जाए। स्टरलाइजेशन में होता क्या है दोस्तों कि इनका बधियाकरण किया जाएगा जिससे ये आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे और इनके पॉपुलेशन में जो है रैपिड फॉल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो ट्रांसलोकेशन वाला मेथड है, यानी इन बंदरों को अगर हटाया जाए तो ये मेथड जो है काम नहीं करेगा। अगर हमको इस प्रॉब्लम को परमानेंटली खत्म करना है तो उसके लिए हमको करना होगा स्टरलाइजेशन। यहाँ पे दोस्तों जो श्रीलंका के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं अमरावीरा, इन्होंने ट्यूसडे के दिन एक मीटिंग किया था जिसमें ये डिसाइड हुआ कि क्यों ना हम लोग इस प्रॉब्लम से बचने के लिए 1 लाख मंकी को इनका कर दिया जाए पॉसिबल ट्रांसलोकेशन टू द चाइना। लेकिन दोस्तों यहाँ पे श्रीलंका के बहुत सारे जो कंजर्वेशनलिस्ट हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा डाउट दिखाया इस डिसीजन में कि ये जो मंकी है अल्टीमेटली चाइना किस तरह से इस्तेमाल करेगा, क्या इनका मीट बनाया जाएगा या इनको वाकई में जू में छोड़ा जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल फाउंडेशन है श्रीलंका का एनिमल राइट ग्रुप है, इन्होंने एक प्रपोजल दिया है। इन्होंने बोला है कि पहले हमको एक पॉसिबल सर्वे करना चाहिए जो कि जिससे कि हम लोग को इन मंकीज के एक्चुअल पॉपुलेशन के बारे में दोस्तों मालूम पड़ेगा, जो कि पिछले 40 साल से नहीं हुआ है। तो यहाँ पे बोला गया है वी वांट टू नो व्हाई दे वांट टू सो मेनी मंकी। तो इन एनिमल राइट ग्रुप ने बोला है कि हम पहले जानना चाहते हैं कि चाइना को इतने ज़्यादा बंदरों की ज़रूरत क्यों है। क्या ये लोग मीट की तरह पे इस्तेमाल करेंगे इन मंकियों का, या फिर इन पर मेडिकल रिसर्च होगा, या फिर कुछ और पर्पज़ के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डाउट दिखाया जा रहा है चाइना को लेकर। तो यहाँ पे दोस्तों बात करें अगर मंकी की, तो ये बंदर जो है भले ही श्रीलंका में प्रोटेक्टेड ना हो, मतलब ये प्रोटेक्टेड स्पीशीज श्रीलंका में ना हो, लेकिन अभी भी इंटरनेशनल में बहुत सारी, दुनिया में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन मंकियों को रेड लिस्ट में रखती हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इंडेंजर्ड एनिमल है। और दोस्तों यहाँ पे जो गुणवर्धना है, इन्होंने बोला कि ये जो पूरा प्रॉब्लम हो रहा है एनिमल्स को लेके, ये इसलिए हो रहा है, इसका मुख्य वजह ये है कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये जो वाइल्ड एनिमल के जंगल हैं, इनके जो घर हैं वो उजड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्रॉप्स पे अटैक कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस न्यूज़ के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए। इसी तरह के वीडियो दोस्तों मैं आगे भी लाते रहूँगा, सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। जय हिंद।